नमस्कार, प्रणाम। हम अभी भोर के न्यूज देखत रहनी हम। बहुत तकलीफ लागल है बात के लेके कि देश के हर राज्य में अर्णव गोस्वामी के लिए आंदोलन हो रहा है, लेकिन हमारे देश में अगर बिहार एक राज्य है जो किसी ने भी अभी तक आवाज नहीं उठाई। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ राजनीति का माना गया है, संविधान का माना गया है, उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। हम निवेदन कर रहे हैं अपने बिहार के पब्लिक से, देवता समान हमारे जो श्रोता हैं, हमारे प्रेमी हैं, बिहार के निवासी हैं, झारखंड के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो हम लोगों से परिचित हैं, हम लोग के प्रेमी हैं और हम उनके सेवक हैं। हमें दुख इस बात का है, हम किसी पार्टी को लेवल को लेकर नहीं बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता, भोजपुरिया समाज, उत्तर प्रदेश, झारखंड, एक आवाज़ नहीं उठी कि अर्णव गोस्वामी को क्यों गिरफ्तार किया गया। केस का मतलब क्या हुआ? केस तो हम पर भी कोई कर सकता है। तो केस होगा, केस फाइल होगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से ऑर्डर होगा कि गिरफ्तारी करनी है, वारंट होगा, तब न पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस जज नहीं है, पुलिस एक दायरा है, पुलिस एक मीडिएटर है। केस दर्ज करना पुलिस का काम है, उसको आगे बढ़ाना है, जज उसका फैसला लेंगे ना। और हमारे बिहार की जनता बहुत बेरुखी पड़ी है, जबकि बिहार हमारा भारत का वो अंश है जो भारत को हर कुछ दिया है। अशोक का स्तंभ हमारे सम्राट अशोक की देन है। महात्मा गांधी ने आज़ादी की क्रांति की लड़ाई लड़ी थी, पहले चंपारण जिला से, बिहार में ही आता है। प्रथम राष्ट्रपति देश के रत्न बिहार के ही थे। 80 वर्ष की बुढ़ापा में जवानी दिखाने वाले वीर कुंवर सिंह बिहार के ही थे। इन सब के बावजूद हम लोग चुप हैं, बिहार की जनता चुप है। राजनीति अपने जगह पे है, आप राजद को वोट दें, तीर छाप को वोट दें, नीतीश को दें, बीजेपी को दें, जीतन मांझी को दें, रामविलास पासवान को, तो उससे मतलब नहीं है। बिहार की जनता को ये सोचना चाहिए कि एक पत्रकार को बिना किसी वारंट के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के गिरफ्तार किया गया, तो इस पर हमारे बिहार के नौजुवक को बोलना चाहिए। अर्णव गोस्वामी के लिए देश लड़ रहा है, संतों के लिए आवाज़ उठाए, सुशांत के लिए आवाज़ उठाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि राज ठाकरे के परिवार का भी कोई इसमें है। पुलिस का दोष नहीं है, मुंबई पुलिस को दोष नहीं दिया जाएगा। मुंबई पुलिस नंबर 1 पे थी पूरी इंडिया में। मुंबई पुलिस को प्रेषित कर रहे हैं सरकार के लोग। पुलिस वही करेगी जो उसके मालिक बोलेंगे, राज्य सरकार बोलेगी। राज्य सरकार के अधीन पुलिस है, सीबीआई सेंट्रल के अधीन है, लेकिन बिहार पुलिस की जनता बिहार की सरकार पे डिपेंड करती है। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र के सरकार पे डिपेंड करती है। इस पर हम बहुत दिल से दुखी हैं कि जो बिहार लाठी के बल पे राइफल वालों को मार देता है, एक भी जनता बोली नहीं है। जब हर राज्य के लोग अपने दिखा रहे हैं रुतबा, तो बिहार की जनता को भी दिखाना चाहिए ना कि हम लोग भी हैं पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। इस पर थोड़ा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जो भी लोग हैं बिहार के, हमारे भोजपुरिया समाज के, मैं 4 बजे भोर में जगा हुआ हूँ, अभी 5 बजने वाला है, 4:45 हो रहा है। हम न्यूज़ देख रहे थे, उसमें दिखा रहा है कि बिहार के नहीं, इंडिया के हर राज्य के लोग लगभग ऑब्जेक्शन किए हैं, झंडा लेके नारा दे रहे हैं। पत्रकार लोगों को भी मैं कहूँगा कि पत्रकार लोग भी अपना यूनियन बना के दिखाएं कि हम लोग भी अर्णव के साथ हैं। अर्णव कोई देशद्रोही है?
आतंकवादी जैसा सलूक करके जबरदस्ती पकड़ा गया, घींचातानी में झोंटा पकड़ा गया, उसका हाथ छील दिया गया, उसके बच्चे से नहीं मिलना दिया गया, उसके माता बाप को, किसी को, माता पिता को नहीं मिलने दिया गया। इस पर हमारे बिहार की जनता ख्याल करे। पार्टी तो कोई भी हो, कोई भी पार्टी सरकार बनाए, हम लोग जो कर रहे हैं वही करेंगे। बिहार में सत्ता राजद की हो, नीतीश जी की हो, भाजपा की हो, रामविलास जी की हो, उससे मतलब नहीं है। सत्ता मतलब क्या? 5 साल के लिए आपको हम पावर दे रहे हैं, हम जनता पर आप डिपेंड हैं। 5 साल में आप विकास कीजिएगा तो रखेंगे, नहीं तो फिर बदल देंगे। ये तो जनता का बागडोर है। लेकिन पत्रकार को गिरफ्तार करना बिना किसी वारंट के, जबरदस्ती AK-47 के साथ आना, बिहार के नवयुवक इस पर विशेष ध्यान दें। और राजद, नीतीश कुमार की पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी, रामविलास जी की पार्टी, भाजपा की पार्टी, इस सब लोग इस पर ध्यान करें। एक पत्रकार को, संविधान के चौथे स्तंभ को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करना, आतंकवादियों जैसा सलूक करना, ये शोभा नहीं दे रहा है। दूसरी बात कि गोलू राजा जो अभी के इतने बागडोर चल रहे हैं, इतनी सत्ताएं चल रही है गायकों की, पवन जी, खेसारी जी, निरहू जी, प्रमोद प्रेमी जी, सब गायकों के बावजूद अपना एक अलग पहचान बनाकर आज के आधुनिकीकरण में गोलू राजा का स्थान एक जगह बना के है। उन पर गोली चल गई, हो सकती है गलती से चली हो या जानबूझ के चली हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब हम गायकों को भी एकजुट होने की ज़रूरत है कि हम लोग जब प्रोग्राम का बयाना लें तभी बोल दें वहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में, कि वहाँ पे मंच के पास पीछे कोई नहीं रहे। दूसरी बात कि राइफलधारी लोग की व्यवस्था अलग की जाए। राइफलधारी को रखा ही नहीं जाए। प्रशासन भी ये कहे कि जहाँ भी प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शस्त्र का वहाँ पे कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक गायक गा रहा है, एक गायक से उसके 10 परिवार का खर्चा चलता है, उसके साथ 10 आदमी रह रहे हैं, वो 10 ठेकैता है, बेंजू है, डांसर है, झलवैया 5 गो है, 6 गो है। इस सबका परिवार का खर्चा गायक सहित कौन चला रहा है? एक झाल वाला है, उसके पीछे 10 परिवार है, बेंजू वाले के पीछे 10 परिवार है, नाल वादक के पीछे 10 परिवार है, एक गायक के पीछे 10 परिवार भी है, साथ साथ 10 समाज के साथ 100 परिवार उसके पीछे है। गोलू राजा को गोली लग गया किसी भी कारण से, वो तो हॉस्पिटलाइज हो गए। जो खर्चा लग रहा है एक्स्ट्रा है, उनके परिवार का खर्चा कौन चलेगा? एक तो लॉकडाउन लगा हुआ था 7 महीना, उसके बाद वो गाना बजाना शुरू किए, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी या मरने वाला लेगा? उसके परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? दूसरी बात, सबसे कठिन बात है कि एक डांसर जो बचपन से गरीब है, हम लोग तो बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, हम लोग अपने 3 राज्य में ही गा रहे हैं, अपने घर पर गा रहे हैं, शाम को घर आ जाए। जो एक डांसर बंगाल से आ रही है, छत्तीसगढ़ से आ रही है, बॉम्बे से आ रही है, 16 वर्ष की अवस्था में वो कलाकारी दिखा रही है, इसका मतलब कि वो इतने गरीब परिवार की है, उसका खर्चा नहीं चल रहा है, उसे पढ़ाने के बावजूद उसे डांसिंग के कार्यक्रम में भेजा जा रहा है। एक लौंडिया को, एक 14 साल की लड़की को घर से बिना गार्जियन के किसी ऑर्केस्ट्रे वाले को सौंप दी जा रही है। वो उसके साथ कर्म कर रहा है कि दुष्कर्म कर रहा है कि अंडर में रखा है, तो वो नाचना सीखती है। उसका अच्छा डांस देखते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में क्यों मर रही है, हमारे पास आओ। तो सोचने की बात यह है कि वो परिवार कितना गरीब है जो अपनी लड़की को नाचने को सिखा रहा है, उस समाज में भेज रहा है जहाँ पे 10 गो पियकड़ हैं, 10 गो राइफलधारी हैं। कोई पैसा देता है तो उसका वो अंग भी छू देता है जो उसका पति छूना चाहिए। वो डर से नहीं बोलती है, पैसा के लिए ना, तो उसका परिवार खुशी रहे। और उस परिवार की लड़की अगर नाच रही है, जिसके पीछे उसकी माँ की दवा का खर्च है, उसकी बहन का खर्च है, उसके भाई का खर्च है,
उसके घर का खर्च है। 7 महीना लॉकडाउन में वो कैसे अपना जीवन बिताई है। उसके बाद भी उसको ब्यास लोग बुला के नचा रहे हैं, कुछ अधिक पैसा दे रहे हैं, वो धनी हो जा रही है। और वहीं लौंडिया को गोली लग जाए या किसी को मरवा दिया जाए, कोई मार दे, तो ये सोचने की बात है कि उसके परिवार पीछे जो 5-7 लोग हैं उनका जीवन कैसे चलेगा। यहाँ पे लोग रोज मर रहे हैं। एक आध वो नचनिया मर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मर जाएगी हम लोग पीछे गा रहे हैं। नचनिया झाल वालों से भी आगे जाके नाचती है। उसे किसी कारणवश गोली लग जाए, कोई मार दे या मरवा दे, तो उसके परिवार की क्या दशा होगी, यही सोचने की बात है। नहीं तो रोज मर रहे हैं, 2-4 गो और मर जाएंगे। लेकिन सोचने की बात है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी राज है। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा के अनुसार चलना है, राजा का लड़का बेवकूफ़ भी होगा तो राजा बनेगा। हम लोग चुनते हैं, जनता चुनती है। इसलिए इस कलाकारों के प्रति इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ना कोई सरकार कलाकारों को हेल्प दी है, न ऊपर से मोदी जी दिए हैं, न राहुल गांधी दिए हैं, न लालू जी दिए हैं, न नीतीश जी दिए हैं, न बीजेपी दिए, कोई पार्टी नहीं दिया है कलाकारों को। गरीबों को राशन दिया गया है, हम मान रहे हैं, लेकिन कलाकारों के प्रति किसी को भी कोई ये नहीं हुआ कि जो झाल बजा रहा है 500 रुपया पा रहा है, उसके पीछे भी परिवार है। वो 7 महीना कैसी ज़िंदगी गुजारा है, और उसके बाद भी प्रोग्राम हो तो उसमें ब्यास को गोली लग जाए, गायक को गोली लग जाए, मेहंदी वालों को लग जाए, तो ये सोचने की बात है। आपकी थोड़ी लापरवाही हमारे परिवार को भी ध्वंस कर सकती है। इसलिए इस पर सजगता जरूरी है, सरकार को भी, और आयोजनकर्ता जो प्रोग्राम करवा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कम से कम कलाकारों पर ध्यान दिया जाए। हम कलाकार लोग गरीब होते हैं, गा बजा के अपना पालन करते हैं, 10 गो और लड़का लोग का पालन करते हैं। साथ साथ में अलग राज्य से आई हुई नचनिया, हो दिमाग मुंह में पड़ जाला हमार। कितना तकलीफ से नचनिया रहेली सो। ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, टाली पे धूप में नाचती है, द्वार पे दिन में नाचती है। उसी में 2 सवांग आएंगे, बोलेंगे चलो 1 किलोमीटर पर दुर्गा जी का स्थान है, देवकुर का पूजा करवाना है। पैदल लेके जाते हैं डांसरों को, 15 साल 16 साल के नचनिया लोगों को। हम लोग तो समियाना में मान लीजिए रात में गाते हैं, हम लोगों को भी दुख है, लेकिन नचनिया को हे भगवान, हम कैसे दिल का दर्द कैसे आप लोगों को बताएं। 5 आदमी देखने वाले रहते हैं और ऑर्केस्ट्रा की 5 लौंडिया टाली पे जमीन पे धूप में नाचती है। मेकअप भी नहीं उतारना है, वैसे ही मेकअप करके 4 बजे तक नाचो, फिर परछावन कराओ, फिर ट्रैक्टर के टाली पर बैठो, कूदते हुए जाओ, द्वार पूजा लगाओ, वहाँ रात भर नाचो। अभी तो व्यवस्था कम हो गया है, नहीं तो पहले दिन में भी नाचो। 4 बजे बारात विदाई होगा तब तुमको छुटकारा मिलेगा। वो नचनिया इतना दुख सह के 2 रुपया के लिए आती है अलग राज्य से। हे भगवान, नचनिया लोग के दुख पर ध्यान देव देवता। उसके बाद भी उस लोगों को कितना पैसा मिलता था पहले, घर से 40,000 रुपया सालाना तय करके आती थी, और ऑर्केस्ट्रा वाले उससे कमाते थे अधिक पैसा। हम लोगों ने सुविधा दिया कलाकारों ने कि आराम से दिन भर सो नचनिया, 12 बजे रात तक सो, सुमिरन गा लेंगे तो आना है। उन लोगों को सुविधा हम लोग गायक दिए। कमलवास कुंवर का विशेष देन है इसमें। नचनिया नचाने में पहले कैसेट बनाती थी, चैत में नाचती थी। नचनिया लोगों का मार्केटिंग नहीं था। हम बिना नचनिया के बलियारा में जाकर मार्केट बनाए, पब्लिक का दिल जीते। नचनिया तो 10 वर्ष से हम शुरू किए इस जिला में, नहीं तो हमारे गुरुजी के राम विवाह में नचनिया लोग नाची थी। मंच पे नहीं नाचती थी, चैत में लौंडा नाचते थे। हमने छपरा जिला में नचनिया नचाना शुरू किया, नहीं तो कमलवास जी नचाते थे। कमलवास कुंवर जी नचाते थे, स्वामीनाथ जी नचाते थे, वो भी चैत में, 12 महीना नहीं। बाद में शुरू हुआ कि डांसरों को स्थान दिया जाए, और डांसरों को कुछ जगह दिया गया, तो इस डांसर लोगों में भी कुछ कुछ मोटा जाती है। खैर कोई बात नहीं, मेहनत करती है। लेकिन अगर नचनिया को गोली लग जाए
तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? गोली मारकर भागने वाले भाग जाएंगे, दर्शक भाग जाएंगे, उन लोगों का परिवार में कौन होगा? ना कोई सरकार, ना कोई जनता, ना कोई व्यास। डांसरों के बचा दिलो भैया, और गायकों के बचा दिलो। राइफल व्यवस्था को नहीं में से बंद कर दिया। हम यह शुभकामना करो। अर्णव गोस्वामी के प्रति आवाज़ उठाओ गवा। जनता मनोरंजन के लिए 20-20 किलोमीटर पेट्रोल जला के आती है, डीजल जला के आती है कि हमारे अभियंता आए हुए हैं, कौनवास जी आए हैं, सुदर्शन जी आए, वगैरह वगैरह बहुत व्यास है। बूढ़ा रमाशंकर, सूर्यानंद पांडे, बलिया में अभी कमलेश देहाती, और भी बहुत बच्चे लोग आ रहे हैं। सब लोग अच्छे गा रहे हैं, हम किसी का शिकायत नहीं करेंगे। हमारा शिकायत तो बहुत लोग करते हैं, हम दुखाते नहीं हैं। क्यों नहीं दुखाते हैं? कि पहले से मार्केट में है, नया नया बच्चा लोग 2-4 साल से गा रहा है। तो ऑब्जेक्शन, लालू जी से ऑब्जेक्शन कीजिएगा मुखिया होके, तभी ना आपका नाम ऊंचा होगा। अब मुखिया होके वार्ड से ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो आपको कोई पहचानेगा? लालू जी को आप बुरा भला कहिएगा, एक छोटा सा मुखिया होके, विधायक होके, सब लोग जान जाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके प्रति बोलिए कि मोदी को हम क्या जानते हैं, तो आप मुखिया हैं तो भी आपका जिला में नाम हो जाएगा। हमारा शिकायत करके जो 4 को व्यास लोग नया नया बने हैं, हम नाम नहीं रखेंगे तो क्या हो गया? हमारा शिकायत करके अब व्यास तो बन गए ना, नहीं तो वहीं 1800 की नौकरी करनी पड़ती। कभी कभी ट्रेन से आके गाना बजाना करना पड़ता। अभी जो छोटे छोटे कलाकार हैं कहते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, जिसके साथ आप आए उससे मेरे बारे में पूछिए। हम जनता के प्रिय हैं, जनता मेरे लिए धनवान है, राजा है, उसी के खर्चा से मेरा खर्चा चलता है। मैं भी हूँ, अपने परिवार के लिए जी रहा हूँ, समाज के लिए जी रहा हूँ। मुझे गोलू जाए तो क्या होगा? इसलिए राइफलधारियों को बंद किया जाए। जो गोलू को हमारे अंदाज से देखिए, लोग कह रहे हैं कि किसी ने मार दिया, हम नहीं मानते हैं। मारने वाला सामने से नहीं मारेगा। आपको मारना होगा तो आपकी गाड़ी जा रही है विदाई के बाद, वहाँ पे रोक के मार देगा। प्रोग्राम में मरना है, साइड से कहीं से खड़ा होकर अंधकार से मार देगा, बगल में ही खड़ा रहेगा, जनरेटर का तार कटवा के मार देगा। समाज के बीच किसी की हिम्मत नहीं है मारने की, क्योंकि जनता मार के बर्बाद कर देगी। हो सकता है कोई मारा हो, हम इस पर गारंटी नहीं लेना, लेकिन ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में शराब चलती है, शराब के नशे में कोई चाहा कि ऊपर नाल करके मारे, तब तक नीचे ही था, तब तो मार दिया। जो भी हो, गोलू राजा जी हमारे उभरते हुए कलाकार थे, हैं, आगे रहेंगे भी। जिस प्रकार लालू जी के राज में नया पार्टी बना के 10 वोट लेना मुश्किल है, उसी प्रकार पवन सिंह के राज में, खेसारी के राज में, प्रमोद प्रेमी के राज में, निरहू के राज में, मनोज तिवारी के राज में नया कोई कलाकार उभर रहा है, जैसे रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी, गोलू राजा, गोलू वगैरह वगैरह। तो बहुत इसको महानता देना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के रहते हुए एक नया लड़का, गोलू राजा हमारे सामने हाफ पैंट पे आते थे, अशोक ठाकुर के साथ 2 घंटा प्रोग्राम में बैठते थे। बाद में हम और कौनवास जी अपने दल में चांस देते थे कि गोलू राजा एक लड़का आए हुए हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। कौनवास जी स्वयं अपना प्रोग्राम रोक के गवाते थे, और वो लड़का अपनी कला से इतनी बड़ी पहचान बना लिया कि आज भारत का ही नहीं, विश्व में जहाँ तक भोजपुरी चलती है, गोलू राजा का नाम है। और उस लड़का को गोली लग गया। हम जब देखे उस सीन कि गोली लगा, वो लड़का उछड़ के पीछे भागा कैसे, तो कलेजा तो दहल ही नहीं जाएगा। उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है, कौनवास जी के साथ हो सकता है। तो ही नहीं चाहिए भैया। इसी पर ध्यान देना है कि किसी भी प्रोग्राम में आयोजन आप लोग कीजिए। हम तो कोई भी सटा लेंगे तो पहले लिखवा दे रहे हैं, ये राइफलधारी और चैनल वाला कोई नहीं आना चाहिए। चैनल वाला आगे 4 को कैमरा लगा दे रहा है, पीछे पब्लिक को दिक्कत हो रही है, पब्लिक ईंटा भी फेंकेगी तो हम ही पर आएगा ना। जो भी आयोजन करता है, चैनल वाला वीडियोग्राफी नहीं होना चाहिए। अगर यह करता करवाना चाह रहा है, आयोजन करता करवाना चाह रहे हैं तो साइड से करवाएंगे। ये आगे चैनल वाला 4 को कैमरा लगा दे रहा है अपने फ़ायदा के लिए,
न कैमरा चाहिए चैनल वाला और न राइफलधारी, पब्लिक हमारी चाहिए। जिस जनता के बल पे मोदी हैं, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, रामविलास जी हैं, जो भी दल के हैं, जनता के बल पर हैं। आज कोई व्यास धनी बनने लगे, कोई व्यास अमीर बनने लगे, कोई व्यास कहे कि मेरा मार्केट है, कुछ नहीं है। ना कोई मोदी है, ना कोई नेता है, ना कोई अभिनेता है, ना कोई गायक है, ना खलनायक है, ना नायक है। हमारी ज़मीन पर बैठ कर सुनने वाली जनता के बल पे हम हैं। नहीं तो हमारे जैसे भिखारी लोग भिखारी ही हैं। हमारे जैसे बॉडी के लोग, बहुत लोग स्टेशन पे भीख मांग रहे हैं। जो गायक अभी मार्केट में हिट हैं, बहुत लोग चटकल में काम करने वाले थे गायक, जो भी मार्केट में दिख रहे हैं। बहुत लोग पीछे पीछे झाल बजाने वाले थे। खेसारी जी स्वयं कहते हैं कि हम लिट्टी बेचते थे। पवन जी स्वयं कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल वो खरीदाया था तो उसी से घूमने जाते थे। निरहू उंगली में छीटा बांध के लकड़ी, बुढ़िया मलाई खा ले, बुढ़वा खा ले, दुका पे पसी कैसे गोलर ले, ये सब जनता का देन है। तो जनता चाहेगी तो हम लोग सुरक्षित हैं, नहीं चाहेगी तो हम लोग असुरक्षित हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे आप लोगों से कि राइफल को प्रोग्राम से बंद किया जाए। हम विशेष चिंतित हैं डांसरों के प्रति। उन लोगों के पीछे 5-5 परिवार है, नहीं तो फिर से होटल में बर्तन मांजना पड़ जाएगा उन लोगों को। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। डांसर अलग स्टेट से आई हुई है, दूर पे कमाने के लिए यहाँ पे रहती है, परिवार छोड़ के अकेले रहती है, साल भर में एक आध बार जाना पड़ता है। पैसा का घर में रहता है तो बोलबम में चली जाती है, नहीं तो छठ में भी रहती है। 2-4 रुपये हो जाएगा तो छठ में चली जाती है कि पर्व करेंगे। उन लोगों को सताइए मत आप लोग। वो भी किसी की लड़की है, किसी की बच्ची है, भले ही इसका चरित्र गंदा हो जाए, उससे मतलब नहीं रखता है। वो कमाने के लिए आई है और उसे गोली लग जाए, ब्यासों को गोली लग जाए। चलिए, हमारे श्रोता समाज, अब लगभग 5 बजने वाले हैं। यही निवेदन करेंगे कि हम आपसे हैं, हमारी सुरक्षा आपके हाथ में है। कहीं भी कार्यक्रम हो, मेरी जनता से यही निवेदन है, अगर 5 राइफलधारी बैठे हुए हैं तो हो हल्ला करके प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही नहीं हटाओ इसको, हटाओ इसको। जनता चाहेगी तो आयोजनकर्ता भी मजबूर हो जाएंगे। वो कितने भी रंगबाज बैठे हुए, जनता अगर हो हल्ला कर देगी कि नहीं उस राइफलधारियों को हटाओ, पीछे हटाओ, नहीं तो नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो हम जनता से ही अपील करेंगे कि आप लोग इस पर विचार कीजिए। हम लोग आपके सेवक हैं। ये नेता लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 5 साल का सेवक है, फिर चुनने का मौका मिलता है। और हम लोगों को आप एक बार चुन देते हैं तो 2-4-10 साल हम लोग उसी हवा पे चलते हैं। हमारी संस्था, हमारी गौनई का मार्केटिंग आपके हाथ में है। हम जनता से विशेष अपील करेंगे। अर्णव गोस्वामी, गोलुरिया का मैटर, राइफलधारियों का मैटर, डांसरों को गोली नहीं लगे, व्यासों को गोली नहीं लगे, इस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो खाने बगैर मर जाएंगे इसके खानदान, गायक हो, वादक हो। और डांसरों की क्या गति होगी, इस पर ध्यान देना है। बियर बार भी बंद हो चुका है, ऑर्केस्ट्रा भी नहीं हो रहा है, कहाँ जाएगी ये सब। चिमनी भी नहीं चल रहा है बाढ़ के वजह से कि ये लोग ईंटा भी पाथेगी। बहुत समस्या हो जाएगा इन लोगों को। इसलिए गायकों का, डांसरों का, समाजों का वेट इज्जत करना है। तो जनता से हम अपील करेंगे कि अब से भी सुधार करवाइए आप लोग। यही मेरा अपील है। धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश, जय झारखंड, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, सलाम अलैकुम माय डियर पब्लिक। धन्यवाद।